दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग आईओसीएल को हाथ जोड़कर नमन करते हैं क्योंकि इन्होंने इस साल आईटीआई वाले बच्चों की सुनी और आईटीआई वाले बच्चों के लिए नौकरी निकाली। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आईओसीएल आप लोगों के लिए इस साल जो है परमानेंट जॉब निकाल देगा, लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं। आईओसीएल को दिल से थैंक यू कि इन्होंने आईटीआई वाले बच्चों की सुनी और उनके लिए कुछ निकाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ आप इसका फॉर्म जरूर फिल करना क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ये जो वैकेंसी है इसका फॉर्म कल से ही चालू हुआ है, यानी 24 तारीख से, और 18/2 तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये जो वैकेंसी है ये नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। इसमें आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 10वीं के बाद। मैं अभी आपको सारी ट्रेड दिखाऊंगा, और डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और आईटीआई के बाद लैटरल एंट्री वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो मेन फोकस है वो आईटीआई पर ही रहेगा, फिर जो है मैं डिप्लोमा के साथ आईटीआई पर आऊँगा। अगर मैं बात करूं ये ईए वाली, ये आईटीआई वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये आप लोगों की डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। और ये जो टीए वाली वैकेंसी है, जहाँ जहाँ पे टीए टीए आ रहा है, ये आप लोगों की आईटीआई वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है। टीए 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 टीए। तो कहीं कहीं पर वैकेंसी का काउंट थोड़ा सा सही है, लेकिन कहीं कहीं पर वैकेंसी का काउंट मुझे कम लग रहा है। तो आप डिसाइड कर लेना क्या आप लोगों को करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई करना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं एज लिमिट की, तो भैया एज लिमिट 18 से 26 साल है, जो 24/1/2022 के बेस पे कैलकुलेट की जा रही है। यानी मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस डेट पर आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और आप लोगों की 26 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, रिलैक्सेशन है आपके पास, तो आप पॉइंट नंबर 7 देखो, SC ST OBC को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। तो मैं पहले ये वाली यानी इंजीनियरिंग असिस्टेंट वाली वैकेंसी पर ध्यान नहीं दे रहा। मेरा जो मेन फोकस है पहले आईटीआई पर है, फिर डिप्लोमा पे आऊँगा। तो भैया हमारा जो यहाँ पर अपडेट है वो यही है, टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट, जिसमें आप लोगों को 10वीं पास होना और 10वीं के साथ आपका आईटीआई होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज का मतलब ये नहीं होता भैया कि आपका जो है गवर्नमेंट ही इंस्टीट्यूट होना चाहिए। आपका इंस्टीट्यूट बस सरकार से मान्यता प्राप्त है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने प्राइवेट से किए हो चाहे आपने गवर्नमेंट से किए हो। बस शर्त यह है कि आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सर्टिफिकेट अगर आपने सिस्टम से डाउनलोड किया वो भी चल जाएगा, अगर आपको कॉलेज से मिला है तो वो भी चल ही जाएगा। ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है तो भूल जाइए, आप अप्लाई कर पाएंगे। एससीवीटी एनसीवीटी दोनों को मौका दिया है। तो यहाँ पर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड भी भर भर के है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के बाद एक केमिकल प्लांट होता है उसमें, और मशीनिस्ट और मशीनिस्ट ग्राइंडर एक ही में डाल दिया। और आप लोगों का यहाँ पर जो है मैकेनिकल कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम वाला है, टनर, वायरमैन, डॉट्समैन मैकेनिकल, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ईएसएम, आरएनएसी वाले बच्चे और डीजल मैकेनिक वाले बच्चे। भैया खुश कर दिया, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर जो है मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आप लोगों की 2 साल की यहाँ पर रखी है इन सब में, और 1 साल का डीजल मैकेनिक वाले में रखी है। यानी कोपा वाले बच्चों को मौका नहीं दिया, और 1 साल वाली ट्रेड को तो आई थिंक इन्होंने मौका ही नहीं दिया। लेकिन भैया यहाँ पर मौका है तो मौका आप लोगों को नहीं छोड़ना, पूरा फ़ायदा उठाना है। स्टडी की तैयारी के लिए लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग तैयारी करो, उन स्टडी मटेरियल से लिंक दे दूंगा, वेबसाइट्स पे जाके अपना बेस मजबूत करो ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। क्योंकि बेस मजबूत नहीं है तो भूल जाइए, आप ऐसी नौकरी में जो है सफलता पा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आईटीआई की। अब बात करते हैं भैया डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा में भी इन्होंने आईटीआई को डाल रखा है। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें आप लोगों का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें और इसमें, मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अगर आप ये नहीं करके बैठे तो 2 साल के बाद कई बच्चे जो है आईटीआई के बाद लैटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 50% 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे ही यहाँ पर सेम इसमें कंडीशन है, ऐसे ही सेम इसमें कंडीशन दे रखी है, और मिनिमम 55% मार्क्स इसमें दे रखे हैं। तो आप लोग देखो भैया, डिप्लोमा और आईटीआई को जो मौका दिया है, यह मौका छूटना नहीं चाहिए हाथ से। अगर छूटा तो भैया ऐसे मौके बार बार नहीं आते, कुछ मिला है तो उसका फ़ायदा उठाओ।
मैं समझ सकता हूँ वैकेंसी का अकाउंट बहुत भर भर के नहीं है, ना 500 ना 400 ना 600, टोटल 137 वैकेंसी है। अब 137 में डिप्लोमा भी इंक्लूड है और आप लोगों का आईटीआई भी इंक्लूड है, उसमें भी स्टेट वाइज जो है सेग्रीगेट किया हुआ है। आप अप्लाई तो मल्टीपल एरिया से कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर उस स्टेट में जाके अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल है। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल कम नहीं है, पे स्केल में आप लोगों का यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ डेट फॉर एज क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। जो टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट है उनके लिए 23,000 से 78,000 का क्राइटेरिया है, और जो इंजीनियरिंग वाली पोस्ट है उसके लिए 25,000 से 1,05,000 का क्राइटेरिया है। एप्लीकेशन फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये फ़ीस रखी है जो आपको अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं, उनको यहाँ पर किसी प्रकार का पैसा नहीं देना है, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी को भी पैसा यहाँ पर नहीं देना है। बाकी यहाँ पर जो है द फी इज़ नॉट टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड, ओनली थ्रू SBI कलेक्ट एज इंडिकेटेड इन पाइपलाइंस रिक्रूटमेंट पोर्टल नंबर जो है नो अदर मोड ऑफ फी पेमेंट वुड बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर जो है आप लोगों की SBI कलेक्ट से जो है पेमेंट होगी, जो हमसे फॉर्म फिल करवाता है उसकी हम कर ही देंगे। अगर जो है आप हमसे करवाते हैं, फ़ी जो है आप लोगों को अलग से पे करने पड़ेगी। हमने जो फॉर्म की रिक्वेस्ट दी है उसमें सिंपल जो है हमने फॉर्म का जो है चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी आगे बढ़ते हैं। जो आप लोगों का कंसेशन है, रिलैक्सेशन है, वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पर एज में जो SC ST को मिलता है वो है। और उसके बाद अगर मैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करूँ तो भैया रिटर्न होगा, और रिटर्न टेस्ट आप लोगों का जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से देखा जाएगा। फिर स्किल होगा, रिटर्न के बाद आपका प्रोफिशिएंसी होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट। तो इस तरीके से क्राइटेरियाज दे रखे हैं, लेकिन मेन काम हमारा पहले रिटर्न निकालने का है। तो रिटर्न निकाल दोगे तो इजीली आपका काम होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाओगे। बाकी सिलेबस पे मैं अच्छे तरीके से बात करूंगा, इतना डिफ़िकल्ट यहाँ पर जो है सिलेबस नहीं होता है इसका। मैं आपको बता देता हूँ 75% तो आपका ITI। लेकिन देखो भैया इसमें क्या होता है ना, ये जो डिवीज़न होते हैं, ये अगर आप फिटर ट्रेड से हैं तो फिटर ट्रेड में आप लोगों को जो है यहाँ पर टनर के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और आप लोगों को मशीनिस्ट के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो एक इन्होंने बंच बना दिया होता है कि हम जो है इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे फिटर में वेल्डर के भी पूछ ले जाते हैं। तो 75% तो आपका ITI से आएगा, और 25% आपका जो है नॉन ITI से आएगा। तो दोनों मिला के 100% होता है। तो यही क्राइटेरिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फॉर्म पर। फॉर्म की वीडियो वैसे अब सेपरेटली लेकर आऊँगा। बाकी ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है जो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जो आपको मदद करेगी, ईमेल IDs है, कुछ पूछ सकते हैं आप इनसे। बाकी जब मैं फॉर्म की वीडियो लेकर आऊँगा तो आप मुझे वैसे कमेंट कर सकते हैं क्या क्या आपके डाउट है। जब मैं फॉर्म की वीडियो लेकर आऊँगा तो सारे कमेंट के जवाब आपको दे दूँगा। यहाँ पर एक्टिव ओपनिंग में आप लोगों को मैं जो है एक लिंक दे रहा हूँ, आपको जो है क्लिक करना है इस पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा और आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। मैं ऑफिशियल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी धन्यवाद भैया, अच्छा मौका है, छोड़ना नहीं है। और मैंने आपको सब कुछ गाइड कर ही दिया है। इन केस कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो है यहाँ पर सवाल का जवाब दे सकूँ। ये अप्रेंटिस ओपनिंग है, इसको छोड़ दो, ये नहीं देखनी है आपको। आपका काम है इसे देखना, तो ये वाली पे फोकस करना। मैं इसी का लिंक आपको दूंगा, इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए और मौका नहीं छोड़ना भाई, ठीक है।